ये बात आपको पता है दोस्तों कि दिल्ली में जो ये धूल भरी आंधी देखने को मिलती है, इसके पीछे आपके टूटे हुए रोड, कंस्ट्रक्शन और घर में बनाए जाने वाले खानों से भी ज़्यादा खतरनाक है। A dust storm and heavy wind for the second day in a row. इंडियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस की तरफ से जो डेटा दिया गया था उसके हिसाब से ये पार्टिकल्स की साइज 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम है। ये छोटे कण आपको पता भी नहीं चलेगा, हमारे ब्लड में जाकर लंग्स और हार्ट डिजीज का कारण बनते हैं। हमारे टोटल एयर पोल्यूशन का 41% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है जो इस थार डेजर्ट से आने वाले छोटे कण हवा में मिले हुए होते हैं। इस वीडियो को शूट करते समय मैंने जब अपने वेबसाइट पे IQI चेक करा तो 103 था। मानता हूँ क्वालिटी पुअर देखने को मिली, पर नीचे आके देखो तो इसमें 2 सिगरेट पीने के बराबर है। भारतीय मौसम विभाग की तरफ से इस चीज़ को लेकर वार्न करा गया था कि स्थिति पहले से भी ज़्यादा बहुत खराब होगी। मुश्किल हो रही है। तो दोस्तों ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग एयर पोल्यूशंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे जैसे सिटीज़ में बड़ी कॉमन बात हो गई है कि ट्रैफिक और कंस्ट्रक्शन, खराब रोड के कारण पोल्यूशन बिल्कुल पीक पे खड़ा है। लेकिन इस भीड़ में आपने इन आंधियों को चलते हुए देखा होगा। अक्सर ये धूल जो आप देख रहे हैं आपके घर, मोबाइल फ़ोन, टीवी, पंखे, AC हर जगह देखने को मिल रही है। इसके पीछे ये छोटे छोटे कण दिल्ली से नहीं आए हैं। अक्सर हालात ऐसी ही कि ये थार डेजर्ट वाले छोटे छोटे कण हैं जो एक्चुअली में अरावली पर्वत को पार करते हुए ट्रैवल करके आते हैं हमारे घरों तक। इसके बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट को समझोगे तो जो रिसर्च डेटा देती है उसके हिसाब से इस एयर पोल्यूशंस को हम लोग 3 भाग में बांटेंगे, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल और एक मेट्रोलॉजिकल जो हमारे मौसम के कारण आती है। बेसिकली एक्सटर्नल में आप समझोगे तो ये वही डस्ट है जिसका 31% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है इस पूरे एयर पोल्यूशन में, जो पार्टिकल 2.5 माइक्रोमीटर से भी छोटे होते हैं, 10 मीटर से भी छोटे होते हैं, जिसे हम लोग PM 2.5, PM 10 से नोटेट कर रहे हैं। ये चीज़ें देखने को मिलती है। एक होता है हमारे लोकल कंस्ट्रक्शंस, टूटे हुए रोड, वो भी कंट्रीब्यूट करती है। उसके बाद सबसे लास्ट जो हमारे मौसम के कारण होता है, अक्सर गर्मियों के टाइम में दिल्ली में लो प्रेशर क्रिएट होता है जिसके कारण जो राजस्थान से थार डेजर्ट के जितने भी धूलकण होते हैं इतनी स्पीड तेज आंधी चलने के कारण सीधा माइग्रेट होते हैं इन शहरों में। आइए इसी वीडियो में थोड़ा डीप डाउन जाकर समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में ये प्रॉब्लम किस लेवल पे बढ़ गई है और आखिर क्या सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं हम। वीडियो शुरू करते हैं। Last evening, which disrupted flight operations. A dust storm and heavy wind for the second day in a row, killing 2 people. इस मैप में एक बार इस अरावली रेंज को देखो। बेसिकली ये हमारे गुजरात से शुरू होकर राजस्थान से पार होते हुए हरियाणा को क्रॉस करके दिल्ली तक जाती है। ये डायगोनली डिजाइंड है और बेसिकली ये थार डेजर्ट के जितने भी सैंड है माइग्रेट होते हैं उसे रोकने के लिए बिल्कुल परफेक्ट डिजाइंड है। ये ऑलमोस्ट 960 किलोमीटर तक लंबी हुआ करती थी। यहाँ पे 250 से भी ज़्यादा बर्ड स्पीसीज और 150 से भी ज़्यादा वर्ल्ड स्पीसीज का घर था। और इसके बाद भी ये एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने में बहुत हेल्प करती थी। नैनीताल जैसे नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन्स पे रेनफॉल का सबसे बढ़िया कारण ये माउंटेन बताई जाती है। हालात तो तब खराब हुई जब आज से 40 साल पहले इस माउंटेन में माइनिंग शुरू हुई। मार्बल, लैमस्टोन, जिन जैसे मटेरियल्स के लिए इस माउंटेन में माइनिंग शुरू हुई और बिलीव करोगे आप इसमें 40% से भी ज़्यादा पहाड़ आज की डेट पे माइनिंग करके ख़त्म कर दी गई है। इस मैप में अगर आप बहुत अच्छे से समझ पाओ तो 12 से भी ज़्यादा गैप्स हैं जो इस अरावली हिल माउंटेन में पड़ी हुई है। कुछ के नाम मैं आपको बताता हूँ। मागरा हिल जो अजमेर में है और हिली रॉक जो हरियाणा में देखने को मिलती है। इस गर्मी के कारण स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि लो प्रेशर्स के कारण ये सैंड मैक्सिमम अमाउंट में सीधा माइग्रेट होकर इन शहरों पे आते हैं और इसके साथ लोकल कंस्ट्रक्शंस, रोड की ख़राब कंडीशंस के कारण मर्ज होकर टोटल एयर पोल्यूशंस का कारण बनाते हैं। और यही कारण बनती है हमारे रो विजिबिलिटी का, ट्रैफिक जाम का और लंग्स और किडनी में इतनी बड़े प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। आप बिलीव करोगे पिछले साल तो 17 लोग एक्सीडेंट में मारे गए थे इस सैंड के कारण। इसके बाद भी एरोप्लेन की लैंडिंग डाइवर्ट हो गई थी। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। एयरक्राफ्ट के इंजन्स में जाम देखने को मिला था इस डस्ट के कारण। Of Delhi and authorities have informed the Municipal Corporation of Delhi and Delhi Disaster Management Authority about the incident. Storm had hit Delhi and adjoining areas last evening, which disrupted flight operations at Indira Gandhi International Airport.
एक पॉइंट यहाँ पे मैं फिर भी बताना चाहूँगा, ये जो अरावली माउंटेन में गैप्स देखने को मिले, इस माइनिंग के कारण वहाँ के रहने वाले विलेजेस भी इस चीज़ का भुगतान कर रहे हैं। वहाँ पे डिजीज़ यहाँ से कई अधिक है। वहाँ का ग्राउंड वाटर, एग्रीकल्चर, वहाँ की ज़मीनें बिल्कुल ख़त्म हो गई है और इसका प्रॉब्लम वहाँ के लोकल्स उठा रहे हैं। पॉइंट पे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा ये दूसरा पॉइंट, लोकल डस्ट। एक्चुअली में ये हमारे टोटल पॉपुलेशन का 38% कंट्रीब्यूट करता है। जो पार्टिकल 2.5 और PM10 की बात करी थी मैंने, ये एक्चुअली में इन्हीं सब रोड कंस्ट्रक्शंस के साइड से आए हुए होते हैं। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार हमारे टूटे हुए रोड की कंडीशन और ज़्यादा व्हीकल्स, कुकिंग फूड्स में जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, उन सब चीज़ों से होती है। वैसे तो ये पूरे दिल्ली NCR की मैं बात बताता हूँ, स्पेसिफिकली नोएडा और ग्रेटर नोएडा की साइड में जो सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है, ये भी आपके सोसाइटी के आसपास हो रहा होता है। ये भी इस पूरे पोल्यूशंस के कंट्रीब्यूशन में सबसे बड़ा हाथ फेरता है। ये वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार इसे सही से देखो, बिलीव करोगे इस चीज़ में इसका 12% तक का कंट्रीब्यूशन होता है। और इसके बाद आता है हमारे इंजन में जल रहे पेट्रोल, डीजल जैसी चीज़ें। पॉइंट में आगे बढ़ते हुए तीसरा सबसे बड़ा कारण है हमारा मौसम। क्योंकि जिस लेवल से डिफॉरेस्टेशन हो रही है और जो माइनिंग की मैंने बात करी, वो भी इस चीज़ में सबसे बड़ा जिम्मेदार है। गर्मी का समय बढ़ रहा है, ठंड कम हो रही है, ये चीज़ें दिखाती हैं कि कैसे एक्चुअली में ये प्रॉब्लम कम नहीं हो सकती अगर हम इस बात पे बहुत सिंसियर नहीं होंगे। ये वीडियो दोस्तों मैं 14 अप्रैल को शूट कर रहा था और अपने वेबसाइट पे जाके मैंने AQI चेक करा तो 103 मिला। ठीक है, ये इसके हिसाब से तो बहुत सही दिखता है, लेकिन कंडीशंस पुअर है। और अब एक बार जाके नीचे स्क्रॉल करके देखो तो यहाँ पे पूरे दिन में 2 सिगरेट पीने के बराबर है। मतलब महीने में 70 से भी ज़्यादा सिगरेट पीने की बात हो रही है। इस वेबसाइट में थोड़ा और भी नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको अस्थमा, सेंस, कोल्ड फ्लाई और अदर बीमारीज आपको देखने को मिलेगी। अगर ये एयर क्वालिटी 50 और 100 के बीच में रहती है तब भी। अब एक बार जरा सही से देखो तो पूरे महीने में ये 50 से नीचे ये खांसी कभी गई होगी। तो बिलीव करोगे आप, 17 से भी ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए थे जब ये डस्ट स्टॉर्म की आंधी चली थी, जिसमें 100 से भी ज़्यादा पेड़ गिरे थे। ये आर्टिकल्स देखो, इसमें एयर फ्लाइट डाइवर्ट हो गई थी इतने हाई विंड कंडीशंस के कारण। एयर जेट के इंजन्स खराब हो गए थे। खैर, हम लोग अपने इस पॉइंट के सॉल्यूशंस पे आते हैं, वापस अरावली रेंज पे। जहाँ तक सरकार ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करी है इस फरवरी के मंथ में, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगानी जाएगी। जो 12 होल्स मैंने आपको बताए थे, इसे ट्रीज से भरा जाएगा। सरकार की तरफ से ये चीज़ें पास हो गई और इसके बाद यहाँ के लोकल्स को एग्रीकल्चर, यहाँ का एनवायरनमेंट और वर्ल्ड स्पीसीज के लिए भी हेल्प होगा। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो हम और आप यहीं पे हैं फिलहाल के लिए, वेट करेंगे 2030, कोई ज़्यादा समय नहीं है। हमारा दूसरा सॉल्यूशन यही निकल सकता है दोस्तों कि जो हमारे वेदर कंडीशंस अलर्ट जारी करती है उसे सही से प्रॉपर्ली फॉलो करना ही पड़ेगा। अपने घर के दरवाजे बंद करके रखो। कंस्ट्रक्शंस के रूल अगर कोई गवर्नमेंट सही से स्ट्रिक्ट नहीं करती है तो ये धूल के लिए कोई पॉलिसीज़ और लॉ नहीं है, ये आपके घरों में आएगी ही आएगी। बाहर निकलो तो मास्क लगाओ, कार के लिए शीशे बंद करके रखो। अच्छी बात होगी जो हमारे ट्रैफिक पुलिस हैं वो ज़्यादा फोर्स करती है हेलमेट पहनने के लिए। ये सिर्फ आपकी मौत से नहीं बचाती है, आपको इन धूलकन से भी बचाने में बड़ा हेल्प करती है। इसके बाद भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने से किस तरीके से और भी बेहतर तरीके ढूंढ सकते हैं। ये याद रखना, छोटे छोटे गार्डन, फ्लावर्स, फूल्स, ये एक्चुअली में इन सब चीज़ों से भी बचाने में आपकी बड़ी हेल्प कर सकती है। वैसे इस वीडियो को कंक्लूजन करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि हम और आप जैसे लोगों की जिम्मेदारी बनेगी कि अपनी लाइफ कैसे बचाएं। तो अभी के लिए मेरा बस यही कहना है दोस्तों कि प्रॉब्लम को देख के सॉल्यूशन खुद से निकालने की कोशिश करो। फिलहाल के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग किसी अगले वीडियोस पे जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।